लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करें यूके की और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को आपस में कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले तो अभी न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं। बात करूं वर्क के हवाले से कि स्टूडेंट को वर्क राइट क्या है, तो पहले तो वो अनलिमिटेड वर्क कर सकता था, लेकिन अब उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया है कि फोर्टनाइट मतलब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, अपने फीडबैक से आगाह कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी में शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगा और आपके साथ वही रिव्यू दूंगा कि जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बहुत से लोगों का सवाल है कि इज़ स्टिल वर्थ टू कम यूके इन 2024। तो बात स्टार्ट करता हूं कंपैरिजन से। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट होता है वो या तो यूके आना चाहेगा या यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करें यूके की और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को आपस में कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले तो अभी न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं तीनों कंट्रीज़ में और थोड़े से मामला सख्त हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यू स्टूडेंट इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको वहाँ पे कम से कम 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इनकम स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, तभी आपको स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पे ग्रांट होगा। उसके बाद 6.0 मिनिमम आइल्स बैंड कर दिया उन्होंने। किसी भी फील्ड में आपको जाना होगा मिनिमम अब वहाँ का जो आइल्स बैंड है 6.0 कर दिया है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ वर्क के हवाले से कि स्टूडेंट को वर्क राइट क्या है, तो पहले तो वो अनलिमिटेड वर्क कर सकता था, लेकिन अब उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया है कि फोर्टनाइट मतलब मिनिमम 14 दिन के अंदर आप 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आपका टाइम स्टार्ट है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट है, आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, तो आप 14 दिन के अंदर 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, हर जगह सख्तियाँ आ रही हैं। इसी वाले से अगर हम कनाडा के बारे में बात करें तो उन्होंने भी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उसको इंक्रीज़ कर दिया है और 29 अप्रैल 2024 को एक प्रेस रिलीज़ हुई है कैनेडियन गवर्नमेंट के हवाले तरफ से कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि सितंबर 30, 2024 तक जो स्टूडेंट है वो मिनिमम 20 आवर्स वो काम करेगा अपने टर्म टाइम्स के अंदर, ठीक है। और 30 सितंबर 2024 के बाद से आप मिनिमम 24 आवर्स काम कर सकोगे। तो उधर भी रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं। अब कंपैरिजन करते हैं यूके का कनाडा ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। ऑफ कोर्स हर जगह पे जॉब एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर मैंने अभी तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने जो फैक्ट एंड फिगर पढ़े हैं और जो वीडियोस देखी हैं, जो रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो हर बंदे का हर हिसाब से अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं यूके के हिसाब से बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। कहीं भी आप जाते हो आपको सेटल होने के अंदर मिनिमम 1.5 से 2 महीने लगते हैं। तकरीबन 2 महीने कम से कम आपको सेटल होने में लगेंगे। आपको वहाँ का एनवायरनमेंट एडजस्ट होने में, कम्युनिकेशन बनाने में, रेफरेंस बनाने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने कहीं नहीं गए, तो उतना टाइम तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है। फिर अगर मैं बात करूँ कि सितंबर इनटेक 2024, मई इनटेक 2024 यूके के हिसाब से, जून, जुलाई, इवन अक्टूबर, जो लोग अक्टूबर तक भी आना चाहें, मैं उनके हिसाब से 6 मंथ के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन करके बताता हूँ कि अब समर स्टार्ट हो गया है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होंगी। फेस्टिवल हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इनको वर्कर रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि समर के हिसाब से काम लोड बढ़ जाता है। अब इस दफ़ा इतनी बर्फ़बारी भी नहीं हुई, इतनी सर्दी नहीं पड़ी,
जितनी पिछले साल को कंपैरिजन करें, पिछले साल तो बहुत बर्फबारी भी हुई थी, लेकिन इस साल कोई इतना खासा विंटर नहीं रहा, सख्त नहीं रहा। हाँ, नो डाउट जॉब्स कम थी, लेकिन थी ज़रूर। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह समर स्टार्ट हो गया है और आगे काम भी है। तो जो मई जून में आ रहे हैं, जुलाई में आ रहे हैं, तो आप लोगों को मोस्ट वेलकम, आप यूके आएँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये सोच कर आएँ कि आपसे कम 1.5 से 2 महीने ज़रूर लगते हैं आपको ख़ुद को सेटल करने के लिए। एक दफ़ा बंदा सेटल हो जाता है, जॉब हो जाती है, आपको यहाँ से गो थ्रू हो जाते हैं, एनवायरनमेंट आपका सेट हो जाता है, रेफरेंस बनते हैं, कम्युनिकेशन बनते हैं, तो आपका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यूके में रह रहा हूँ, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे से पता है। लेकिन अगर मैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कंपैरिजन करता हूँ, तो जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, उसी वाले से मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ। हाँ, मैं अगर वहाँ पे विज़िट करूँ, या मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाली वीडियोज़ में मेरे जो वहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, मैं उनसे रिव्यू लूँ और एक वीडियो क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, जिससे आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ की स्टूडेंट लाइफ या वर्क लाइफ कैसी है। अब मैं सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, इवन अगर आप सितंबर अक्टूबर में भी आते हैं, तो समर एंड हो रहा होता है, विंटर स्टार्ट हो रहा होता है, और उसी के साथ साथ क्रिसमस की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो नो डाउट क्रिसमस में भी बहुत काम होता है, न्यू ईयर के हिसाब से भी काम होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर सोच रहे हैं यूके में आने के लिए, तो मोर देन वेलकम, आप लोग आएँ, अपनी लाइफ को सेटल करें अपने हिसाब से, प्लानिंग के साथ हैं, डेडिकेशन के साथ हैं, कमिटमेंट के साथ आएँ, अपने आप को एक सोच लेके आएँ कि भाई मेहनत करनी है, तो मेहनत में कोई शर्माना नहीं है। मेहनत करेंगे तो आपको उसका अजर भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। जो मेरे भाई इंडिया से देख रहे हैं, जो मेरे भाई श्रीलंका से देख रहे हैं, जो मेरे भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन लोगों को यही मशवरा है कि मेहनत करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे चल जाओगे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली शर्त यही है कि अपनी एक पॉजिटिव सोच के साथ आओ। जो बंदे यहाँ पे बैठे हैं और ये कहते हैं कि यार काम नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, मसला है, महंगाई अलग से है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्यों बैठे हो? अगला टिकट कटाओ, पाकिस्तान, अपने मुल्क वापस चले जाओ। घर बैठे किसी को जॉब नहीं मिलती, आपको निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले रेफरेंसेस और कम्युनिकेशन लेवल अपना इंक्रीज़ करो। यहाँ पे रेफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो नाम के रेफरेंसेस होते हैं, वो उसमें आपकी हेल्प नहीं करते। तो मेरे भाई रेफरेंसेस भी वो बनाओ जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो, क्लैरिटी हो कि हाँ मैं किसी का नाम यूज़ करके कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या किसी रेफरेंस के थ्रू कहीं पे काम के लिए जा रहा हूँ, तो वो रेफरेंस की उसकी कोई औकात हो और उसके आपकी बात को मान रखा जाए, उस बंदे की बात का मान रखा जाए। तो जो भाई आना चाह रहे हैं, मोर देन वेलकम, वो आएँ। आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे, फुल पावर के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें, मेहनत में बरकत है, अल्लाह पसंदियाँ पैदा करता है। तो मैं आप लोगों को बस एक ही मशवरा दूंगा कि अगर आप आने की कोशिश भी कर रहे हैं या आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, तो प्लानिंग के साथ आना और हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत अगर हारोगे, घर बैठोगे और आप घर बैठे के सोचोगे मुझे जॉब मिल जाएगी, तो मेरे भाई इस तरीके से जॉब नहीं मिलती। कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया कि हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो सोच समझ के आना। क्योंकि अगर आप कहते हो कि यूके छोड़ के मैं कनाडा चले जाऊंगा, तो मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया है कि मिनिमम जो वर्क आवर लिमिट है उन्होंने 24 आवर्स कर दी है। सितंबर तक तो आप 20 आवर्स काम कर सकोगे वर्क पर वीक, लेकिन उसके बाद फिर वो 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो वर्किंग आवर लिमिट है उन्होंने 14 दिन के हिसाब से 48 आवर्स कर दिया है फॉर स्टूडेंट्स इन समर टाइम, इन सेमेस्टर टाइम। और अगर जब आपका सेमेस्टर हॉलीडेज़ हैं तो आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो। तो ये सेम कंपैरिजन बन जाता है जैसे यूके का है कि समर वेकेशन में आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो, जबकि जब आपका टर्म टाइम चल रहा है तो 20 आवर्स है। तो ये सेम है, कहीं पे 24 आवर्स है, 20 आवर्स है। इसी तरह एवरेज निकालो तो 20 आवर्स ही बनती है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप लोगों से बता सकूँ, यस इट इज़ स्टिल वर्थ टू कम यूके इन 2024। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर न्यू होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने यूट्यूबर को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।